Radhe Radhe my pretty people, so welcome to the Sheesa Vlogs and I know it's been so long when we are connecting through this vlog क्योंकि मिनी व्लॉग्स तो मैं डेली अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो आज इस व्लॉग के थ्रू कनेक्ट होने का क्या रीज़न है वो आपको आगे पता चलते रहेगा, तो इस व्लॉग में एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव सो मच फन, सो मच एक्साइटमेंट, क्योंकि आज घर पे है छोटा सा फंक्शन। वो फंक्शन क्या है, क्यों है, कैसे हम उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं वो आपको आगे व्लॉग्स में पता चलते रहेगा। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है पकवान, जिसमें मम्मी ये क्या बन रहा है? ये गणेश जी के मोदक। सर्वप्रथम हम जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं मंदिर में, अच्छा, तो गणेश जी के लिए हम मोदक बनाते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम गणेश जी के लिए मोदक बन रहे, उसके बाद हम बनाएंगे फिर पूरी, बड़े, सिंगल खीर मंदिर के लिए। हाँ, सबसे पहले ये बनते हैं अभी मोदक। अच्छा, और बैकग्राउंड में आप सुने रहे होंगे कि मम्मी ने भजन चलाए हुए हैं। मॉर्निंग में पूजा वगैरह के साथ मम्मी खुद ही भजन गाती हैं, फिर उसके बाद काम करते हुए मम्मी बैकग्राउंड पे भजन चलाती रहती हैं। तो यहाँ पर चल रही है अब आगे की तैयारी, जिसमें मंदिर के लिए बन रही है पूरियाँ और खिलाड़ी की एंट्री भी हो चुकी है। तो ये दोनों सहयोग से अपना जो निपटा रहे होंगे फिलहाल। अब मम्मी मेरा काम क्या है, मार्केट का। हाँ, मार्केट का ना, तो मैं मार्केट का काम निपटा के आती हूँ। अभी गए हैं पापा, क्योंकि घर का कोई भी फंक्शन हो तो होता है ना, कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है। तो अभी एक बार पापा भी गए हुए थे छोटा मोटा सामान लाने, और अब जा रही हूँ मैं क्योंकि पापा घर का और काम देख रहे हैं। तो ये है मेरी धन्नो रेडी। तो घर पहुंच के मैंने देखा पंडित जी भी पहुंच चुके थे। सो हियर लेट मी रिवील विद यू ऑल कि आज घर पे क्या फंक्शन है। आज है राधु की अन्नप्राशन सेरेमनी, जिसे राइस सेरेमनी। तो फाइनली मेरा हेयर डू हो चुका है कंप्लीट और फुल रेडी होंगी मैं घर जाके, वो दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट उसमें। और ये मेहनत है इन सबकी, थैंक यू सो मच। और रेखा का आज व्रत है, जरा रेखा सभी का व्रत थोड़ी इसको छोड़ के। हाँ, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी तो सारी सर्विस ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। एज अ क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा लगता है। हाय, थैंक यू। होता है ना लविंग क्लाइंट। हाँ, हो आप लोग। अरे यार थैंक यू सो मच। तो जैसे ही मैं सैलों से घर पहुंची, उसके बाद मैं पूरा रेडी हुई। फिर मैंने देखा कि अभी पूजा कंटिन्यू है, तो तब तक इसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो फिर मैंने अपना फोटोशूट स्टार्ट किया, और जैसे ही फोटोशूट कंप्लीट हुआ, पूजा भी कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद हमने आगे के फंक्शन, तो पहला रिचुअल जिसे मैं ट्रेंड भी कहूंगी, स्नान करवाना, जिसमें हमने दूध, पानी, गंगा जल और गुलाब की पंखुड़ियों से राधे को नहलाना शुरू किया। तो यहाँ पे मम्मी मेरा मजाक बना रही थी कि तुम बेनू को नहला रही हो या सूर्य जल चढ़ा रही हो। स्टार्टिंग में तो बेनू ने भी काफ़ी इंजॉय किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसे ठंड लगने लगी, जबकि हमने हीटर वगैरह सारी कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था ताकि बेनू को ठंडा ना लगे। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर काफ़ी ठंडा, मतलब काफ़ी ठंड पड़ती है। तो उसके बाद हमने ये वाला रिचुअल कंप्लीट किया, फिर गए हम दूसरे रिचुअल। तो सेकंड रिचुअल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हो रहा था राधु का फोटोशूट। और यार पता मुझे सबसे बुरा क्या लगता है, कितना ही डेकोरेशन कर लो, एंड टाइम पे वो सारे बलून, सारे फ्लावर्स सब निकल ही जाते हैं। सेकंड रिचुअल में देखते हैं कि बच्चा क्या पकड़ता है। उसके सामने बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, जैसे बुक्स, पैसे, गोल्ड, खिलौने, फ्रूट्स। आखिर वो पकड़ता क्या है, तो आप भी देखिए कि राधु ने क्या पकड़ा। पेंसिल वो पकड़ ली उसने, मेन तो वही हुई ना, पेंसिल और बस हो गया। तो फिर स्टार्ट होता है थर्ड रिचुअल, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर सब बच्चे को खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर राधु को एक एक करके सब खाना खिला रहे थे। एंड आई नो कि अधिकतर लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि मैं सारे फंक्शंस में क्यों नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि जो कुमाऊं से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेडीज आर नॉट अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल फंक्शंस टिल 6 डे। यार सच कहूँ तो दी, आज मैंने तुझे बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि मायके का कोई भी फंक्शन हो और तू ना हो तो वाकई सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। और मायके में दी और ससुराल में मेरी ननद ज्योति दी, ये ना हो तो मुझे सच में इतना अधूरा सा लगता है दोनों जगह। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी टर्न। उसके बाद फिर मैंने राधु को खिलाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे एक एक सबने राधु को खिलाया, क्योंकि ये एक रिचुअल होता है, एक रस्म होती है, जिसमें जितने भी गेस्ट होते हैं, जितने भी लोग वहाँ पर सम्मिलित होते हैं, वो सभी बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा खिलाएंगे। और उस दिन से बच्चे का खाना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर उसे डाइट नहीं दी जाती है। धीरे धीरे पहले सेरेलेक, फिर फ्रूट्स, फिर उसके बाद और चीज़ें बच्चों की डाइट में इंक्लूड की जाती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी राधु की अन्नप्राशन सेरेमनी के, और उतने ही अच्छे से सारा फंक्शन सेलिब्रेट भी हो गया था। एंड आई एम सो थैंकफुल। और पता है, मैंने पहले से कई लोगों को कहते सुना था कि चाहे मायके का फंक्शन हो या ससुराल का फंक्शन हो, वो तब तक अधूरा लगता है जब तक अपना हस्बैंड साथ ना हो। तो आज मुझे सच में वो रियलाइज़ हुआ
बिकॉज राधे's डैडी couldn't come to the function because he didn't get the leave. तो आज सब कुछ इतना हैप्पीली होने के बाद, सब कुछ इतने अच्छे से होने के बाद भी आई फील समवेयर अधूरा, क्योंकि कहते हैं ना हस्बैंड के बिना तो मायका भी अधूरा और ससुराल भी अधूरा। एंड हस्बैंड जी, आई एंड राधू टुडे मिस्ड यू अ लॉट। तो आज के ये सब रिचुअल कंप्लीट होने के बाद फिर हमने करवाई थोड़ी बहुत फोटोग्राफी, जिसमें मम्मी पापा बहुत बिजी थे, फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आई कि आओ भाई, ये मोमेंट बाद में वापस नहीं आएगा, तो थोड़ी सी फोटो और वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे के काम को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जल्दी से अपना फोटो शूट, वीडियो शूट करवाया एंड वी रियली इंजॉयड अ लॉट। और भाई सबसे ज़्यादा मैंडेटरी तो है ये, अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ को एक बार रीचेक करना कि वो सही आई है ना आई है, तो उसके बाद ताकि हम सेकेंड रीटेक ले। तो अन्नप्राशन अब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, राधु सो चुकी है, मुझे तो आधा टाइम मार्केट में ही लग गया था, तब तक मम्मी पापा ने पूजा वगैरह सब कर ली थी। फिर उसके बाद फोटोग्राफी की और आप आगे के ब्लॉग में देखा आप लोगों ने क्या क्या हम लोगों ने किया, और जब प्रॉपर वीडियो बन के आएगी, फ़ोटोज़ आएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रहा हमारा। और पापा फ़ोटो खिंचाने आए थे, पापा को लगा कि ये कपड़े भी साथ में उठा लिए जाएँ। और यहाँ पर इन दोनों को देखो, ये फोटो के बाद इन लोगों का चल रहा है रैकेट। खाना तो मम्मी और खिलादी का तो यहाँ पे फास्ट था और बाकी सब लंच वगैरह कर चुके थे और सब भजन कर रहे थे। तो यहाँ पर बारी थी पापा मेरी और भैया के साथ में लंच करने की। तो हम लोगों ने लंच किया और लंच वाकई काफ़ी डिलीशियस था। होता है ना फंक्शंस के लंच तो काफ़ी, मतलब फंक्शंस के फूड तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लंच कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने देखा कि थोड़े बहुत भजन चल रहे थे। फंक्शन पूरे निपटने के बाद हमने किया भैया को टाटा बाय बाय। भैया यू आर सच अ वेरी हम्बल एंड काइंड पर्सन। यहाँ पे हो रही थी दीदी और मम्मी की डिनर की प्रिपरेशन। हेड्स ऑफ टू दीदी और मम्मी की आज का पूरा फंक्शन इन लोगों ने इतने अच्छे निभा दिया है और कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर डिनर में इनवाइटेड हैं दीपक जीजू और प्रोफेसर सर। दीपक जीजू जिनको आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा, जिनके हम घर पे गए हुए थे दीदी और जीजू से। और राधिका हो रहा है यहाँ पर सबके साथ मीटअप। इस मीटअप के बाद सबने डिनर किया क्योंकि डिनर रेडी था। और अन्नप्राशन के छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं शीसो व्लॉग्स में, क्योंकि मेरे तीनों चैनल का सेम नेम है शीसो व्लॉग। तो आज के दिन को यहीं पे करते हैं रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।